is most welcome in my YouTube channel, that is HRM John. I am Shraddha. I have qualified NET, UGC NET in the code 55, Labor Welfare and HRM. Today I will discuss with the syllabus of UGC Grant Commission, NET syllabus code 55, that is Labor Welfare, Personal Management, Industrial Relation. इसमें आप कोड 55 का जो सिलेबस है आप अपलोड कर सकते हैं यूजीसी के खुद के वेबसाइट से। इसमें 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में किया है आप डाउनलोड, और इसमें 10 यूनिट होते हैं, यूनिट 1 to 10। हर एक यूनिट से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे अगर हम लोग पहली बार आ जाए यूनिट 1 में, तो ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें खासकर जो आपका मेन इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, फेयोल, फिर मैरी पार्कर फॉलेट, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये देखिए, टेलर, फेयोल, मैरी पार्कर फॉलेट एंड CI बर्नर्ड। इसके अलावा बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच, इससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप इसमें और भी नीचे जाएंगे तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर जाते हैं तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इससे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूनिट 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से होता है, जिसमें जॉब एनालिसिस आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सबसे क्वेश्चन होते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इन सब पे ज़्यादा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। फिर आपका न्यू ट्रेंड्स इन HRM है, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। HRD बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 जो है आपका वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका HRD होता है। HRD में आपका HR अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज मैनेजमेंट, HR, आजकल ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्वेश्चंस होते हैं। HRD मैकेनिज्म से क्वेश्चन होते हैं, इंटरवेंशन हैं। फिर IHRM है, कल्चरल डाइवर्सिटी। IHRM से भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे मून लाइटिंग, ये सब का क्वेश्चन होता है। उससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर यूनिट 4 आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, OB। इसमें मोटिवेशन, लर्निंग, परसेप्शन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन होता है। इन परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड या मोटिवेशन, ये है 3 टॉपिक, ये छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी भी। फिर यूनिट 5 है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है। यहाँ से आपका लॉ का स्टार्ट होता है, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट सबसे पहले आपका स्टार्ट है 1926। इसमें ट्राईपार्टाइज्म, बाईपार्टाइज्म, ये इंपॉर्टेंट है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ग्रीवियंस हैंडलिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप यूनिट 6 में जाएंगे तो यहाँ से लॉ आपका 2 लॉ और एक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट है, जिसमें टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स से क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट 7 आपका पूरा ही लॉ, बहुत ज़्यादा इसमें आपको लॉ दिखने को मिलेंगे। लेबर लेजिस्लेशन है, जिसमें फैक्ट्री एक्ट इंपॉर्टेंट है, माइंस एक्ट, इंटरस्टेट, जितने भी यहाँ पे आप एक्ट देख रहे हैं, ये आपको इसके गो थ्रू करना ही करना है। फिर इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड लेबर लेजिस्लेशन है, वो उससे क्वेश्चन होते हैं। यूनिट 8 आपका वेजेस है, जिसमें वेजेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, ये लगभग आपका 12-13 एक्ट या 14 एक्ट होता है। इसके अलावा भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये सब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी देखना पड़ेगा। यूनिट 9 हमारा छोटा है टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से क्वेश्चन होते हैं। सोशल असिस्टेंस से क्वेश्चन होता है, सोशल एश्योरेंस से क्वेश्चन सभी कुछ सालों में देखा गया है कि क्वेश्चंस पूछता है यूजीसी नेट। आपका ये जो यूनिट 10 है, इससे ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन डिमांड एंड सप्लाई,
अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट से क्वेश्चन होते हैं। ये आपका न्यू डायनेमिक है, क्या क्या अभी नया हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट, इससे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका 1 से लेकर 10 यूनिट है, जो कि मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कि सिलेबस पे क्या क्या कवर होता है। ये कोड 55 का सिलेबस मैंने किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी पेपर 1 का सिलेबस, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।